यह सुनकर अशोर के राजा यबीन ने मदोन के राजा योबाब और शिमरोन और अच्छाप के राजाओं को और जो जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नेरेत के दक्षिण के अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दोर के ऊंचे देश में रहते थे, उनको और पूरब पश्चिम दोनों ओर के रहने वालों कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हिर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलवा भेजा। और वे अपनी अपनी सेना समेत जो समुद्र के किनारे की बालू के किनकों के समान बहुत थी मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी थे। तब वे सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इजरायलियों से लड़ने को मेरोम नामक लाल के पास आकर एक संग छावनी डाली। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल ही रात मैं उन सबों को इजरायलियों के वश में करवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों को घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नामक ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा, और यहोवा ने उनको इजरायलियों के रथ में कर दिया। इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया और बड़े नगर सिदोन और मिस्पोन मैन तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मार डाला, और उनमें से किसी को जीवित ना छोड़ा। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। उस समय यहोशू ने घूमकर अशोर को, जो पहले उन सब राजाओं के मुख्य था, ले लिया और उनके राजा को तलवार से मार डाला, और जितने प्राणी उनमें थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर नष्ट किया, और किसी प्राणी को जीवित ना छोड़ा। और अशोर को यहोशू ने आग लगवा कर फुकवा दिया, और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया, और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। परंतु हशोर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने फुकवा दिया था, इज़राइल ने और किसी नगर को जो टीले पर बसा था नहीं जलाया। और इन नगरों के पशु और उनकी सारी लूट को इजरायलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुष्य को उन्होंने तलवार से मार डाला और यहाँ तक उनका सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी जीवित नहीं छोड़ा गया। जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना ना छोड़ी। तब यहोशू ने उसे सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिण देश और कुल गेशोन देश और नीचे के देश अराबा और इज़राइल के पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश को हलाक नामक पहाड़ से ले जो सेईर की चढ़ाई पर है, बलगाद तक, जो लबानोन के मैदान में हेर्मोन पर्वत के नीचे है, जितने देश उन सब को जीत लिया। उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन ने निवासी हिब्बियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इज़राइल से मेल ना किया, और सब नगरों को उन्होंने लड़कर जीत लिया, क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, उन पर कुछ भी दया ना करें, वरन सत्यानाश कर डालें। इस कारण उसने उनके मन ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इज़राइलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन
दबीर, अनाब, वरन यहूदा और इज़राइल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नष्ट किया। यहोशू ने नगरों समेत उनका सत्यानाश कर डाला। इज़राइल के देश में कोई अनाकी न रह गया, केवल अज्जा, गत और अस्दोद में कोई रह गए। जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और उसे इज़राइल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया और देश को लड़ाई से शांति मिली। यरदन पार सूर्योदय की ओर अर्थात अर्नोन घाटी से लेकर होर्मोन पर्वत तक के देश और सारे पूर्वी अराब के जिन राजाओं को इजरायलियों ने मारकर उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया था वे ये हैं: एमोरियों का एशबोनवासी राजा सिहोन और अर्नोन घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर और उस घाटी के बीच के नगर को छोड़कर यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों की सीमा है, आधे गिलाद पर और किन्रेत नामक लाल ताल से लेकर बेतशिमोत से लेकर अराबा के तल तक जो खारा ताल भी कहलाता है, पूर्व की ओर के अराबा और दक्षिण की ओर पिसगा की ढलान के नीचे के देश पर प्रभुता रखता था। फिर बचे हुए रपाइयों में से बशान के राजा ओग का देश और जो अशारोत और एद्रेई में रहा करता था और हेर्मोन पर्वत, सल्का और गशूरियों और मलाकियों की सीमा तक कुल बशान में और हेशबोन के राजा सिहोन की सीमा तक आधे गिलाद में भी प्रभुता करता था। इजराइलियों और यहोवा के दास मूसा ने उनको मार लिया और यहोवा के दास मूसा ने इनका देश रूबेनियों और गलादियों और मनरसे के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया। यरदन के पश्चिम की ओर लबानोन के मैदान के बालगाद से लेकर सेईर की चढ़ाई के हलाक पहाड़ तक के देश के जितने राजाओं को यहोशू और इजराइलियों ने मारकर उनका देश इजराइलियों को गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया, वे ये हैं: हित्ती और एमोरी और करानी और परिज्जी और हिब्बी और यबूसी जो पहाड़ी देश हैं और नीचे के देश में और अराबा और में ढालू देश में और जंगल में और दक्षिण देश में रहते थे। एक यरीहो का राजा, एक बेतेल के पास के ए का राजा, एक यरूशलेम का राजा, एक हेब्रोन का राजा, एक युरपूत का राजा, एक लकीश का राजा, एक एग्लोन का राजा, एक मेजेर का राजा, एक दबीर का राजा, एक गेदेर का राजा, एक होर्मा का राजा, एक अराद का राजा, एक लिब्ना का राजा, एक अदुल्लाम का राजा, एक मक्केदा का राजा, एक बेतेल का राजा, एक तप्पूह का राजा, एक हेपेर का राजा, एक अपेक का राजा, एक लशरोन का राजा, एक मद्दोन का राजा, एक हशोर का राजा, एक सिम्रोन का राजा, एक अच्छाप का राजा, एक तनाक का राजा, एक मगिद्दो का राजा, एक केदेश का राजा, एक करमेल के राजा, युकनान का राजा, एक दोर नामक ऊंचे देश के दोर का राजा, एक गिलगाद में के गोईम का राजा और एक तिरसा का राजा। इस प्रकार सब राजा 21 हुए। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था। तब यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए हैं। ये देश रह गए हैं अर्थात पलिश्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी मिस्र के आगे आगे शिहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन की सीमा तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और पलिश्तियों के 5 सरदार अर्थात अज्जा, अश्दोद, अस्कलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिण की ओर हव्वी भी। फिर अपेक और एमोरियों की सीमा तक कनानियों का सारा देश और सिदोनियों का मारा नामक देश, फिर गवालियों का देश और सूर्योदय की ओर
हिर्मोश पर्वत के नीचे के बालगाद से लेकर हमाद की घाटी तक का सारा लबानोन, फिर लबानोन से लेकर मिस्र पोतमैम तक सिदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी, इनको मैं इजराइलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल कर उनका देश इजराइल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश को 9 गोत्र और मनरस्से के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे। रुबेनी और गादियों को तू वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने यह उन्हीं को दिया था, अर्थात आर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर दीबोन तक मितबा के पास का सारा चौरस देश और अमोनियों की सीमा तक, हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के राजा शिहोन के सारे नगर और गिलाद देश और गशूरियों और मक्का वासियों की सीमा और सारा हेर्मोन पर्वत और सल्का, सारा बशान, फिर अशारोत और एद्रेई में विराजने वाले उस ओग का सारा राज जो सपाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। परंतु इजराइलियों ने गशूरियों और मक्कियों को उनके देश से ना निकाला, इसलिए गशूरी और मक्की इजराइलियों के मध्य में आज तक रहते हैं, और लेवी के गोत्रियों को उनके कोई भाग ना दिया, क्योंकि इजराइल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए भाग ठहरे। मूसा ने रूबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार किए, अर्थात अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर और इसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर मितबा के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का हेशबोन और उसके सब गांव, फिर दीबोन, बात बमोत बाल, बितबालमोल, यहशा, कदेशमोत, मिपात, किर्यतैम, सिबमा और तराई के पहाड़ पर बसा हुआ सेरेत शहर, बेतपोर, पिसगा की ढलान और बेतशिमोत, अर्थात चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरिये के उस राजा सिहोन के राज के सारे नगर, जिन्हें मूसा ने मार लिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिघान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो शिहोन के ठहराए हुए हकीम और उसी देश के निवासी थे, और इजराइलियों ने उनके ओर मारे हुए के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला, और रुबेनियों की सीमा यरदन का किनारा ठहरी। रुबेनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया। तब यह ठहरा, अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर और रब्बा के सामने के अरोएर तक एमोनियों का आधा देश, और हेशबोन से रम्मत पिस्पे और बत्तोनीम तक, और महनैम से दबीर की सीमा तक, और तराई में बेथराम, बेतनिम्रा, सुक्कोत और सपोन, और हेशबोन के राजा सिहोन के राज्य के बचे हुए भाग, और किन्रेत नामक ताल के सिरे तक यरदन के पूर्व की ओर का वह देश जिनकी सीमा यरदन है। गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों के गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने मनरस्से के आधे गोत्रियों को भी उनका निज भाग करके दिया। वह
मनश्शेइयों के आधे गोत्र का निज भाग उनके कुलों के अनुसार ठहरा। वह यह है अर्थात महनैम से लेकर बशान के राजा ओग के राज्य का सारा देश और बशान में बसी हुई याईर की 60 बस्तियां और गिलाद का आधा भाग और अस्तारोत और एद्राई जो बशान में ओग के राज्य के नगर थे, ये मनश्शे के पुत्र मकीर के वंश का अर्थात मकीर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे। जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यहीरो के पास यरदन के पूर्व की ओर बांट दिए वे यही हैं, परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग ना दिया। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। जो भाग इज़राइलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें एलीहजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इज़राइली गोत्र के पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष ने उनको दिए, वे ये हैं जो आज्ञा मूसा ने के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी, उनके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डालकर दिए गए। मूसा ने तो 1.5 गोत्रों के भाग यरदन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उनके बीच कोई भाग ना दिया गया था। यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र हो गए थे, अर्थात मनश्शे और एप्रैम, और उन देश में लेवियों को जो कुछ भाग ना दिया गया था, केवल रहने के नगर और पशु आदि धन रखने को चौराई उनको मिली। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार इज़राइलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट लिया। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनाजी यपुन्ने के पुत्र कलेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कदेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। तब यहोवा के दास मूसा ने मुझे उस देश का भेद लेने के लिए कदेश बरने से भेजा था। तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा को पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा था, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरे और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, अब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब मैं 45 वर्ष हो चुके हैं, जिससे इज़राइली जंगल में घूमते फिरते रहें। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितने उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कलेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनाजी यपुन्ने के पुत्र कलेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इज़राइल का परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले हेब्रोन का नाम किर्यातर्बा था, अब वह अरबा अनाकियों के सबसे बड़ा हुआ था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। यहूदियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने से एदोम की सीमा तक और दक्षिण की ओर सीन के जंगल तक 2 दक्षिण सीमा पर है ठहरी। उनके भाग की दक्षिणी सीमा खारे तल के उस
सिरे वाले कोल से आरंभ हुई जो दक्षिण की ओर बढ़ी है, और वह अक्रबीम नामक चढ़ाई के दक्षिणी ओर से लेकर सीन होते हुए कदेश बरने के दक्षिण की ओर को चढ़ गई और हित्रोन के पास हो अदार को चढ़कर कर्या की ओर मुड़ गई। वह से अम्मोन होते हुए वह मिस्र के नाले पर निकली और उस सीमा का अंत समुद्र हुआ। तुम्हारी दक्षिण सीमा यही है। फिर पूर्वी सीमा यरदन के मुहाने तक खारा तल ही ठहरी, और उत्तर की सीमा यरदन के मुहाने के पास के ताल के कोल से आरंभ करके बिथगुला को चढ़ते हुए बेतराबा की उत्तर की ओर होकर रुबेनी बिहोन नामक पत्थर तक चढ़ गई, और वही सीमा अकोर नामक तराई से दबीर की ओर चढ़ गई और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर झुकी, जो तराई के दक्षिण ओर की अदुम्मीन की चढ़ाई के सामने। वहां से वह एनशेमेश नामक सोते के पास पहुंचकर एनरोगेल पर निकली। फिर वही सीमा हिन्नोम के पुत्र की तराई से होकर यबूस, जो यरूशलेम कहलाता है, के दक्षिण की ओर से चढ़ते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुंची जो पश्चिम की ओर हिन्नोम की तराई के सामने और रपाई की तराई के उतरने वाले सिरे पर है। फिर वही सीमा उस पहाड़ की चोटी से नप्तोह नामक सोते को चली गई और एप्रोन पहाड़ के नगरों पर निकली। फिर वहां से बाला को, जो किरियतरीम भी कहलाता है, पहुंची। फिर वहां बाला से पश्चिम की ओर मुड़कर सेईर पहाड़ तक पहुंची और यरीम पहाड़, जो कसलोन भी कहलाता है, उसके उत्तरी ओर से होकर बेतशेमेक को उतर गई और वहां से तिम्ना पर निकली। वहां से वह सीमा एक्रोन के उत्तरी ओर के पास होते हुए सिक्रोन गई और बाला पहाड़ होकर यबुनेल पर निकली, और उस सीमा का अंत समुद्र का तट हुआ और पश्चिम की ओर सीमा महानंद का तट ठहरी। यहूदियों को जो भाग उनके कुलों के अनुसार मिला, उसके चारों ओर की सीमा यही है। यपुन्ने के पुत्र कलेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात किरिया तरबा से, जो हिब्रोन भी कहलाता है। वह अरबा अनाक का पिता था, और कलेब ने वहां से सेरसे, अहीमन और तलमय नामक अनाक वहां के तीनों पुत्रों से निकाल दिया। फिर वहां के वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गए। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किरियत सिपेर था, और कलेब ने कहा, जो किरियत सिपेर को मार कर ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। तब कलेब के भाई युतनिएल कनजी ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वह उसके पास आई तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गदहे पर से उतर पड़ी और कलेबा ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे। तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने उत्तर के सोते, नीचे के सोते दोनों ओर दिए। यहूदी के गोत्र का भाग जो उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। यहूदियों के किनार वाले नगर दक्षिण देश में एदोम की सीमा की ओर ये है, अर्थात कबशेल, एदेर, यगूर, कीना, दिमोन, अदादा, किदेश, अशोर, इतनान, जीप, तेलेम, बतलोत, हसोर दत्ता,
करियोत से स्तोन जो हसोर भी कहलाता है, और अमाम, शमा, मुलादा, हसगर्दा, हिशमोन, बितपलेत, हसुयाल, बिशरबा, बिजत्या, बाला, इनीम, एसेम, एलतोलाद, कसील, होरमा, सिगलग, मदमन्ना, सनमनसा, लबाओत, सिल्लीम, एन, रिम्मोन, ये सब नगर 29 हैं और इनके गांव भी हैं। नीचे के देश ये हैं अर्थात एसात ओल, सोरा, अनाश, जनोह, एनगत्रीम, तप्पूह, एनाम, यमूर्त, अदुल्लाम, सोको, एजेका, सरैम, अदिगैम, गरेरा और गरेतैम, ये सब 14 नगर और इनमें गांव भी हैं। फिर सनान, हदाशा, मिगदल गाद, दिलान, मिस्पे, युक्तेल, लकीस, बुस्कतात, एगलोन, कब्बोन, लहसमास, कितलीस, गदरोत, बेतादगोन, नामा, मक्केदा, ये 16 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर लिब्ना, एतेर, अशान, ताह, अशाना, नशीब, कीला, अगजीब और मरेशा, ये 9 नगर इनके गांव भी हैं। फिर नगरों और गांवों समेत एक्रोन और एक्रोन से लेकर समुद्र तक अपने अपने गांवों समेत जिनके नगर अशदोद की ओर हैं, फिर अपने अपने नगरों के और गांवों समेत अशदोद और अज्जा वरन मिस्र के नाले तक और महासमुद्र के तट तक जितने नगर हैं पहाड़ी देश में ये हैं अर्थात शमीर, यतोर, शोको, दतना, किरतचना जो दबीर भी कहलाता है, अनाब, एशमोत, अनीम, गोशेन, होलोन और गीलो, ये 11 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर अराब, दूमा, ईशान, यनीम, बेतपूह, अपेक्का, युमत्ता, किरतरबा जो हेब्रोन भी कहलाता है और सियोर, ये 9 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर मोआन, कलेम, जीप, यूता, हिजरेल, योकदाम, जनूह, कैन, गिब्बा, तिम्ना, ये 10 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर हलूल, बेतसूर, गदोर, मरात, बेतनोत और एलतनोक, ये 6 नगर है और इनके गांव भी हैं। फिर किरियत तबाल जो किरिया तीम भी कहलाता है और रब्बा, ये 2 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। जंगल में ये नगर हैं अर्थात बेतराबा, मिद्दीन, सकाका, निबशान, लोन वाला नगर जो एनगद्दी से, ये 6 नगर है और इनके गांव भी हैं। यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी न निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं।